हालेलुया मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आपका अपने बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। तो आज का हमारा जो वचन है वो है कि हम कैसे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और अस्वीकार करने से हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है, और परमेश्वर यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं वचन। तो वचन से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने हमें आज का नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप महान स्वर्गीय खुदा हैं। परमेश्वर आपने अपने पुत्र को धरती पर भेजा ताकि हम मौत जो हमारे जीवन में आई आदम के द्वारा, उस मौत से हम छुटकारा पाएँ, उस पाप से हम छुटकारा पाएँ। परमेश्वर आपने अपने पुत्र का बलिदान दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप महान है परमेश्वर यहोवा। आज आपने हमें नया दिन दिखाया, हमें जीवित रखा, हमें अच्छा खाने को, अच्छा पीने को, अच्छी हवा दी, अच्छा बिस्तर सोने को दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा। हे परमेश्वर, आपके पुत्र के द्वारा हम आपके और करीब आ सके और आपको जान सके, और आपकी बातें जो हैं उनको हम पहचान सके और उनको अपने जीवन में लागू कर सके। ये सब परमेश्वर यहोवा आपकी और आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हो पाया। और परमेश्वर आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा हम आशीष, बरकत और आपकी चंगाई और आपके जो संदेश हैं उनको जाने। परमेश्वर हम एक छोटी सी विनती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। तो आज का हमारा वचन है लूका नया नियम 105 नंबर पेज। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, उसके बारे में लूका क्या बताता है। तो हम देखते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। कि जो यीशु मसीह को सभी के सामने मान लेगा, डरेगा नहीं। कुछ लोग डरते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके पुत्र को नहीं मानते। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु भी हमें परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने जब न्याय होगा तब वह हमें स्वीकार करेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। और जो मनुष्य है परमेश्वर यीशु मसीह का लोगों के सामने इनकार करते हैं कि हम परमेश्वर यीशु को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं मानते, तो यीशु कहते हैं कि मैं भी उनका स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूँगा। और जो कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा। कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो बातें कहे, उनका वो अपराध क्षमा किया जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने जब यीशु मसीह जिंदा थे तो उन्हें बहुत कुछ बुरा भला बोला, कांटों का मुकुट पहनाया, थूका उन पर, मारा उन्हें लातों से। तो यीशु ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें आशीष ही दी। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा यीशु पर उतरी थी जब बपतिस्मा लिया था यीशु मसीह ने, तो उसका कोई विरोध करे तो उसका पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें। कि जब लोग हमें पकड़कर ले जाते हैं कि इसने धर्म बदला, या इसको सजा दो, ये कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे समाज के विरुद्ध, तो यीशु मसीह मतलब कि परमेश्वर जो लूका कहता है कि तुम हकीमों और सभाओं के अधिकारियों के सामने बिल्कुल मत डरना, जज के सामने बिल्कुल मत डरना। क्योंकि तुम्हें कुछ उत्तर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुम्हें कैसा अपना बचाव करना है और कैसे उन हाकिमों और जनता और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये आज का एक छोटा सा वचन था। इस छोटे से वचन से आप बहुत कुछ सीखे हैं मेरे मानने से।
अगर मेरी बात सच्ची है कि आप बहुत कुछ सीखे हैं, तो आप आगे भी इन वचनों के द्वारा और मेरे द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे। और आप बाइबल में भी पढ़ सकते हैं कि इस वचन में क्या कहा गया है। तो ये आज का वचन था मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। तो कल के वचन में फिर मिलते हैं हम एक अच्छे वचन के साथ। तो तब तक सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत खुश रखे, आनंदित रखे। सभी लोगों को जय मसीह की। आमीन।